लेकिन जब से कानपुर में आई लव मोहम्मद के बोर्ड और पोस्टर के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, मुसलमानों में नाराजगी है। मुसलमानों को कानपुर पुलिस से शिकायत है। वो सवाल उठा रहे हैं कि क्या आई लव मोहम्मद लिखना गुनाह है। बाज़ मिल्ली और दीनी रहनुमाओं का कहना है कि अगर ये गुनाह है तो फिर करोड़ों बार इस गुनाह को किया जाएगा। जिस घटना बाबत आप बात कर रहे हैं वो 12 वफात के दौरान सैयद नगर जफर वाली गली में एक समुदाय विशेष के लोगों ने एक बड़ा सा साइन बोर्ड लगा रखा था और कुछ लोगों को उसको आपत्ति थी कि विगत वर्षों में ऐसा नहीं था और नई परंपरा डाली गई है। इस संबंध में शासन प्रशासन के भी निर्देश थे कि कोई नई परंपरा न प्रारंभ की जाए। जांच में यह पाया गया था कि यह नई परंपरा के अंतर्गत था और यह भी आरोप लगाया गया था कि कुछ लड़कों द्वारा कुछ पोस्टर भी फाड़े गए थे। इस प्रकरण में वहां के जो SI पंकज शर्मा हैं, हल्का इंचार्ज, उनके तहरीर पर 8 नामजद और 10-15 अज्ञात लोगों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करना और उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करना, यह हर मुसलमान का ईमानी फरीज़ा है और कोई भी मुसलमान उस वक्त तक अपने आप को ईमान वाला नहीं कह सकता जब तक कि उसके दिल में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ना। हमारे मुल्क का संविधान भी हिंदुस्तान के हर नागरिक को, हर शहरी को यह हक और इख्तियार देता है कि वह अपने मजहब पर आज़ादी के साथ अमल करे। जिस तरह दूसरे लोगों को यह हक और इख्तियार मिला है, इसी तरह मुसलमानों को भी यह हक और इख्तियार मिला है कि वह अपने मजहब पर आज़ादी के साथ अमल करें। इसलिए कानपुर में सिर्फ इस बुनियाद पर कि कुछ लोगों ने आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पोस्टर लगाया, उन पर FIR कर दी गई, तो इसकी जितनी निंदा की जाए, जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। तो कानपुर में दर्ज हुई FIR के बाद से मुसलमानों में गुस्सा है और इस वक्त लोग सड़कों पर उतरने को तैयार हैं। इस FIR को वापस लिया जाए, इस तरह का मुतालबा भी किया जा रहा है। जगह जगह से तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है। हमारे नुमाइंदगान भी जुड़ गए, उनका रुख करते हैं, मौजूदा सूरत हाल क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। अतीक अहमद लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ हैं और फारूक वानी हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रीनगर से। अतीक, सबसे पहले आपका रुख करते हैं। एतराज लगातार जाहिर किया जा रहा है, चाहे मुस्लिम उलेमा हो या आम आवाम हो, इस बात से नाराज हैं। क्या कुछ रद्द-ए-अमल अब तक सामने आए? ठीक है अतीक, आपसे राब्ता करने की कोशिश करेंगे। फारूक वानी भी इस वक्त हमारे साथ हैं, श्रीनगर चलते हैं। फारूक, श्रीनगर का हाल आपसे जानेंगे। देखिए, हमने देखा आज जो भी धार्मिक गुरु हैं उन्होंने इसकी निंदा की और कहा कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं उनके ताई जो प्यार मोहब्बत हैं वो इजहार कर सकता है कोई भी व्यक्ति, इसमें किसी तरह की बंदिश नहीं है। और हमारा जो देश है वो एकजुटता जिस तरीके से देखने को मिलती है और यहाँ हर मजहब व मिल्लत के लोग रहते हैं, लिहाजा इस तरह की जो कोशिश है, जो कम्युनल मतभेद पैदा करने की कोशिश की जा रही है, आपस में जो भेदभाव है वो पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से आई लव यू मोहम्मद लिखना कोई गुनाह नहीं है, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमने धार्मिक गुरुओं से यहाँ पे बात की, मौलाना से, मुफ्तियों से बात की, तो उन्होंने यही कहा कि उनको सीख लेनी चाहिए। जम्मू कश्मीर का जो रीति रिवाज है, यहाँ का जो भाईचारा है, उसे देश दुनिया में देखा जा रहा है। जब यहाँ से यात्रा जाती हैं या फिर यात्रा शुरू होती है तो उसमें कितना अहम रोल होता है यहाँ के लोगों का। और यहाँ के लोगों ने ही जो यात्रा है वो उन्होंने खोजी है। जो मलिक नामी एक व्यक्ति हैं तो उन्होंने कहा था किस तरह से उन्होंने अमरनाथ यात्रा की केव जो है, गुफा है, उसको किस तरह से उन्होंने लोगों तक पहुँचाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस तरह से यहाँ पे हैं। तो हम देख रहे हैं जब यात्रा शुरू होती है तो उसमें किस तरह से स्थानीय लोगों की भूमिका रहती है। तो वो हवाला दिया गया कि दूसरे जो राज्य हैं तो उनके वहाँ पे लोग जो हैं उनको ये बातें देखनी चाहिए कि उनको ये सीख लेनी चाहिए जम्मू कश्मीर से, यहाँ भाईचारा किस तरह से है, यहाँ हर मजहब के लोग रहते हैं और पूरे देश में हर एक व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपने जो रिलीजियस प्लेसेस हैं या फिर जो रिलीजन है उसका प्रचार करने में कोई जो है आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और इस तरह से जो ये माहौल क्योंकि फारूक हम सुन रहे हैं कि कई बयान ऐसे भी आए कि आइन के हुकूक की खिलाफ वर्जी क्या की जा रही है, अगर एक मजहब को टारगेट करके इस तरह से कार्रवाई की जाएगी, इल्जामात जो है तमाम इस वक्त इस कार्रवाई पर लगाए जा रहे हैं, तो फिर दूसरे लोगों पर भी इसका साफ तौर पर असर देखने को मिलेगा। बने रहिए हमारे साथ। अतीक भी इस वक्त हमारे साथ है, लखनऊ का हाल जानते हैं। अतीक, आपका रुख यहाँ करना चाहेंगे, कई
उलेमा इकराम को हम सुन रहे हैं, लगातार एतराज जाहिर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर भी आवाज बुलंद की जा सकती है। देखिए, बिल्कुल आई लव मोहम्मद को लेकर जिस तरह से कानपुर में लोगों के खिलाफ एफआईआर करी गई, पूरे मामले में हालांकि मुस्लिम संगठन जो है लगातार इसका विरोध दर्ज करा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सिर्फ नबी का नाम लिखने पे या आई लव मोहम्मद लिखने पे अगर एफआईआर कर दी जाती तो सोशल मीडिया पे लगातार पूरा देश की बात करें, मुल्क की बात करें, तो ट्रेंड किया जा रहा है। लखनऊ के तमाम बड़े उलेमाओं की बात करें, आज लखनऊ में मौलाना फरंगी महली की बात करें या सुभाष साहब की बात करें, सभी लोग कह रहे हैं कि सरकार के तमाम संगठन के ऐसे लोग हैं जो नबी का नाम लिखने पे अगर एफआईआर कर रहे हैं तो आई लव मोहम्मद हम लोग लिखेंगे, करोड़ों बार लिखेंगे। इसको लेकर जो लखनऊ में तमाम ऐसे जो मुस्लिम युवक भी वो भी कह रहे हैं कि अगर हम लोग नबी के नाम लेते हैं और जिन्होंने पैगंबर थे, जिन्होंने इंसानियत का पैगाम दिया, जिन्होंने मोहब्बत का पैगाम दिया, उनका नाम लिखने पर अगर 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है तो उन तभी की एफआईआर तत्काल रद्द करी जाए। इसको लेकर मौलाना यासूफ अब्बास साहब ने कहा है कि वो मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखेंगे और ये मांग करेंगे कि ऐसे जो अधिकारी हैं जो बिना जांच के जिन्होंने एक तरफा कार्रवाई करते हुए किसी संगठन के दबाव में आकर जो ऐसे मुस्लिम लोग हैं जो बेगुनाह लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी, सिर्फ जुलूस में उन्होंने एक झंडा, एक बैनर लगाया था जिसमें आई लव मोहम्मद लिखा था। तो इसको लेकर कहना कि उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, पूरे मामले में जो एफआईआर हुई रद्द होनी चाहिए या पूरे मामले में निष्पक्ष जांच होकर जो दूसरे बच्चे लोग हैं जिन्होंने बवाल किया था उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात कही है। तो सलाम टीवी लगातार आज सुबह से ये मुहिम चला रहा है कि आई लव मोहम्मद अगर लिखना गुनाह है तो ऐसे तमाम सैकड़ों लोग हैं, हजारों लोग हैं जो अपनी डीपी पे आई लव मोहम्मद लगा रहे हैं, सोशल मीडिया पे आई लव मोहम्मद लिख रहे हैं और जो इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया एक्स सब पे आई लव मोहम्मद लिख रहे हैं। हाथों में तख्ती लेकर ऐसे पोस्टर वीडियो भी आ रहे हैं कि जो बच्चे हैं, बड़े हैं, वो हाथों में आई लव मोहम्मद का बैनर लिए हुए हैं और सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि अगर ये गुनाह है तो ऐसा गुनाह हम लोग अपने नबी के लिए करोड़ों हजारों बार करेंगे। तो एक पूरा भूचाल पूरा आ चुका है, हिंदुस्तान में लोग लगातार आई लव मोहम्मद लिख रहे हैं और ये उन लोगों के लिए पैगाम है जो नफरत फैलाना चाहते हैं, क्योंकि नबी ने हमेशा इंसानियत का पैगाम दिया है। तो ऐसे लोगों के लिए ये नफरत जो फैला रहे हैं उनके लिए बड़ा पैगाम दिया है कि पूरा ट्रेंड छा गया। जी बिल्कुल दुरुस्त का आपने, और हम देख रहे हैं कई सियासी लीडरान का भी बयान इसमें अब शामिल हो चुका है। फारूक, आपका भी रुख करना चाहेंगे क्योंकि आईने हुकूक की यहाँ पर बात की जा रही है और हमने देखा कि एक जिस तरह जिक्र किया जा रहा है कि सैलाब सा उमड़ पड़ा है सोशल मीडिया पर इस मुहिम को सपोर्ट करने के लिए। सलाम टीवी भी अपने तर्ज पर इस मुहिम को यहाँ पर चलाता हुआ सुबह से आज हमने इस मुहिम को चलाया है। लोग अपने वीडियो पैगाम जो है वो इस वक्त हमें भेज रहे हैं, कहीं ना कहीं एक मैसेज जो है, एक मुस्बत पैगाम ही देने की कोशिश की जा रही है, कोई और रंग इस मामले को ना दिया जाए, इस बात का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। जी बिल्कुल, यही हमने देखा आज दिन भर जो लोग हैं वो मौलाना हैं, मुफ्तीज़ हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को लेकर निंदा की कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए हमारी समाज में। ख़ास तौर पर हमारा जो देश है यहाँ पे हर वर्ग के लोग रहते हैं, हर मज़हब के लोग रहते हैं, हर एक व्यक्ति को अधिकार है अपनी मज़हब की तारीफ़ करना, अपने मज़हब के बारे में प्रचार करना। और ये जो कोशिश की गई है जिसपे आई लव यू मोहम्मद के नाम पर जो है उसे उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई, उनके खिलाफ एफआईआर काटा गया, तो अब लोग जो हैं वो चाहते हैं कि उनके खिलाफ वो एफआईआर विड्रॉ होने चाहिए और उनको रिहा किया जाना चाहिए, क्योंकि उनको भी अधिकार हैं। ऐसी चीज़ें जो हैं, ऐसी चीज़ें करने से समाज में एक ऐसा तौसूर पैदा होता है जिससे हिंदू मुस्लिम जो टेंशन है वो पैदा होने की गुंजाइश बनती है जब ऐसे लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। और महज एक व्यक्ति के कहने पर इस तरह का बड़ा स्टेप अगर लिया गया है वहाँ कानपुर में, जिसमें 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया, तो उसकी निंदा से भी लोग करते हैं। और आज भी आज जम्मू कश्मीर में हमने देखा, जिन लोगों से हमने बात की और कई ब्यूरोक्रेट से भी हमने बात की, रिलीजियस लीडर से बात की, तो उन्होंने उनको कहा कि वो इस तरह की चीज़ें ना करे। और देश में जो है मुसलमान का एक बड़ा योगदान है, चाहे वो हिंदू की जो भी त्यौहार होते हैं उसमें मुसलमानों की अहम भूमिका रहती है। मैंने आपको हवाला दिया किस तरह से यहाँ अमरनाथ यात्रा होती है, या फिर अभी नवरात्रि जो है वो शुरू होने जा रही हैं, तो उसमें भी मुस्लिम समुदाय का जो एक तक बल्कि पूरी मेजॉरिटी जो है मुस्लिमों की वो बधाई देती हैं और उसके इन जैसे त्योहारों में शिरकत करते हैं, उनको घरों में बुलाते हैं। तो ये उन लोगों के लिए नसीहत है जो इस तरह की चीज़ें पैदा करके दोनों जो वर्ग के लोग हैं उनके अंदर मतभेद करने की कोशिश करते हैं, पैदा करने की कोशिश करते हैं। और अल्लामा इकबाल ने जिस तरीके से कहा है कि मोहम्मद के बारे में जो प्यार करना है, मोहम्मद
को अगर इस तरह से हमें और नजदीक लाना है और तारीफ करना, अगर ये गुनाह है तो वो ये गुनाह बार बार करने के लिए बिल्कुल, तैयार ज़ाहिरी है। तौर पर इस बात को बार बार दोहराया हिंदुस्तान जा रहा हमारा- है क्योंकि आपसी तनाजा भी यहाँ पर कहीं ना कहीं अब मुआशरे में काम बात हो गई थी, लेकिन क्योंकि इस पर FIR हो जाती है, इस तरह के मामला पर कार्रवाई हो जाती है, अतीक जो चार्जेस लगाए गए हैं उस पर एतराज जाहिर किया जा रहा है कि कोई अपने दीन के तई, कोई मोहम्मद हुजूर अकरम के तई अगर मोहब्बत का इजहार कर रहा है तो उस पर एतराज कैसे किया जा सकता है, और उस पर संगीन चार्जेस लगा देना, संगीन धाराएं लगा देना, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। अतीक, आवाज मिल रही है आपको? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से सरकार के तमाम संगठन जो हमेशा से ही जब से सरकार आई है ये आरोप लगाया गया है कि भी जितने मुस्लिम लोग हैं उनको दबाने का काम किया जाता है। अभी अयतुल्ला खामनेई साहब का पोस्टर लगाया गया था, उस पर भी कहीं ना कहीं FIR दर्ज करी गई, और ऐसे तमाम ऐसी बातें अगर बात करें 10-8 सालों की जो सरकार चली उत्तर प्रदेश में, उसमें लेकर कई ऐसे मुस्लिम संगठन चाहे जमीयत उलमा हिंद की बात करें, तमाम उलमा कहते हैं कि मुसलमानों को दबाने का काम किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आई लव मोहम्मद अगर लिख दिया गया है सिर्फ नबी की बात को लेकर, तो एक छोटी सी बात पर लेकर पैगाम मोहम्मद कर दिया गया, उस पर लेकर कानपुर में जिस तरह से FIR करी गई, तो पूरे मुल्क की बात करें पहली बार ऐसे हुआ है कि एक छोटी सी आई लव मोहम्मद लिखने पर 25 लोग FIR करी गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जितने भी ये लगातार ऐसे संगठन हैं उनका कहना यह है कि सरकार ऐसे दोषी जो पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने उनके खिलाफ FIR करी, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, पहली मांग कर रही है। दूसरी मांग ये कर रही है कि तमाम ऐसे मुस्लिम यहाँ तो हिंदू लोग भी हैं जो नबी की बात मानते हैं, नबी को क्योंकि उन्होंने इंसान का पैगाम दिया था, नबी सिर्फ मुस्लिम के नहीं थे सभी के थे, तो वो लोग भी ये बात कर रहे हैं कि अगर कोई दूसरे विशेष वर्ग के लोग कोई नारा लगा देते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं होती, मगर अगर सिर्फ पैगंबर का नाम लिख दिया गया, आई लव मोहम्मद लिख दिया गया, इतनी बड़ी कार्रवाई कर उनके खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया और उनके खिलाफ जांच की बात चल रही है। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लगातार मुसलमानों को कहीं ना कहीं दबाने का काम किया जा रहा है और सिर्फ आई लव मोहम्मद लिखने पे इतनी बड़ी खबर है कि उनके खिलाफ FIR कर दी गई, तो इसको लेकर सलाम टीवी लगातार सुबह से मुहिम चला रहा है और सोशल मीडिया पे भी तमाम सैकड़ों लोग आई लव मोहम्मद लिख रहे हैं। तमाम उलमाओं की बात करें, हम लोगों ने मौलाना यूसुफ अब्बास साहब से बात करी थी, या कल जवाद साहब है, तमाम बड़े उलमा की बात करें लखनऊ में सैफ अब्बास साहब, वो ये कह रहे हैं कि बेशक गलत तरीके से FIR दर्ज करी गई है और अगर ये गुनाह या क्राइम है तो ऐसा गुनाह हम लोग रोज करेंगे। बिल्कुल जाहिरी तौर पर, और यही अतीक कहा जा रहा है कि बार बार फिर ऐसा गुनाह किया जाएगा अगर इसे गुनाह में शुमार किया जाता है। तो बहरहाल बेहद शुक्रिया आप लोगों का तमाम जानकारी फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए। मुसलमानों में नाराजगी है, गुस्सा है और इस बारे में उलमा इकराम का बयान भी लगातार सामने आ रहा है। मौलाना यूसुफ अब्बास ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। कानपुर में बाराफात के जुलूस के दौरान कुछ लोगों ने आई लव मोहम्मद का एक पोस्टर लगाया था, जिसके बाद विवाद खड़ा हुआ। कुछ संगठन ऐसे आए थे जिन्होंने इसको विवाद बताया और पुलिस ने पूरे मामले को शांत कराया, मगर 20 दिन बाद 20 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है सिर्फ इस बात पे कि आई लव मोहम्मद लिख दिया गया। हालांकि इसके बाद एक भूचाल आ गया सोशल मीडिया पे, लगातार ये ट्रेंडिंग में चल रहा है और सभी मुस्लिम लोग आई लव मोहम्मद लिख रहे हैं। बड़े जितने उलेमा हैं और इतने बड़े नेताओं की बात करें जो मुस्लिम है, वो ये कह रहे हैं कि अगर आई लव मोहम्मद लिखना जुर्म है तो हम लोग ऐसा जुर्म करोड़ों बार करेंगे। रसूल भाई, जिस तरह से लगातार कई खबरें आती रहती हैं कि ये हर चीज पे एतराज जताया जाता है, अब सिर्फ आई लव मोहम्मद नबी का नाम लिखने के बाद 20 लोग FIR दर्ज कर दी गई। सलाम टीवी लगातार अभी मुहिम चलाएगा कि अगर ये गलत हो तो ये गलत चलता रहेगा। बड़े अफसोस की बात है जिस तरीके से हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जो गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है हमारा, वहाँ के ऊपर पूरी तरीके से आई लव मोहम्मद कहने के ऊपर 20 बेगुनाह लोगों के ऊपर FIR हो गई है। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है और बाकायदा अखिल कुमार जी जो कमिश्नर हैं कानपुर के, और मैं उत्तर प्रदेश सरकार से बाकायदा ये मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द उनके ऊपर से FIR हटाई जाए और जो लोग आई लव मोहम्मद कहने से घबरा रहे हैं तो काहे के लिए घबरा रहे हैं? रसूलुल्लाह ने तो इंसानियत का पैगाम दिया है, अमन का पैगाम दिया है। उन्होंने अपने सर पर कूड़ा फेंकने वाली से भी बदला ना लेके उसकी इयादत की है। और अगर आई लव मोहम्मद गुनाह है तो हम पूरे मुल्क के खिलाफ FIR हो जाए, जितने हिंदुस्तान में मुसलमान रहते हैं एक एक बच्चे के खिलाफ FIR हो जाए, मगर हम आई लव मोहम्मद न कहना छोड़ेंगे न लिखना छोड़ेंगे। कुछ ऐसे नफरती लोग हैं जो गंगा जमनी तहजीब को लेकर कहीं ना कहीं भड़काए रहे हैं और ये असंता फैला रहे हैं। लगता है कि सरकार को ऐसे लोगों को चीजें कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, सरकार कार्रवाई नहीं करती ऐसे लोगों के ऊपर और धर्म और मजहब देख के कार्रवाई होती है, ये बिल्कुल गलत है। लिहाजा ऐसे लोगों के ऊपर आप अपने धर्म अपने मजहब के नारे दीवारों पर लिख रहे हैं, आप सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, कभी किसी ने एतराज नहीं किया। आई लव मोहम्मद का मतलब क्या है? मैं मोहम्मद से प्यार करता हूँ, हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ।
इससे आपको क्या एतराज है? अगर ये कानपुर में लिखा है, ये पूरे हिंदुस्तान की हर दीवार पर लिखना चाहिए, ताकि पता चले कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यही है। यहाँ के ऊपर हर धर्म को आज़ादी है, हर मजहब को आज़ादी है। कोई अगर ये चाहे कि हिंदुस्तान किसी एक धर्म, किसी एक मजहब का है, तो सरकारें आती जाती रहती हैं, लोग आते जाते रहते हैं, धर्म और मजहब हमेशा रहता है। लगातार शिकायत भी रहती है कि संगठन के लोग कुछ ऐसे होते हैं, एक तबके के लोग हैं जो लगातार मुसलमानों को दबाने का काम करते हैं। चाहे जुलूस की बात हो, अब लिखने की बात आई तो भी करते हैं, लगातार ऐसा दबाया जा रहा है सरकार में। देखिए, जिस तरीके से दबाव की राजनीति हो रही है, मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। इस दबाव की राजनीति को पूरी तरीके से ख़त्म होना चाहिए और ये दबाव की राजनीति ख़त्म होकर पूरी तरीके से उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ मौलाना यासूब अब्बास साहब हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिस तरह आई लव मोहम्मद लिखने के खिलाफ 20 बेगुनाहों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, सरकार उस एफआईआर को रद्द करे और अगर रद्द नहीं करती तो करोड़ों लोग आई लव मोहम्मद अपने सोशल मीडिया पे लिखेंगे और दीवारों पे लिखेंगे। जितनी एफआईआर होनी है वो एफआईआर होती रहे। कैमरा पर्सन समीर सर, अतीक अहमद, सलाम टीवी। यूपी के कानपुर में आई लव मोहम्मद का बैनर लिखने पर कानपुर में एफआईआर दर्ज हुई है और उसके बाद मामले पर एफआईआर अब उसके खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। असम में भी जमीयत उलमा ए हिंद के सदर एडवोकेट जुनैद खालिद ने रद्दमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ऐसी एफआईआर कोई काम की नहीं है। ये भारत सेकुलर मुल्क है, यहाँ पर सभी अपने अपने मजहब को साथ लेकर चलते हैं और आई लव मोहम्मद लिखना कोई गलत बात नहीं। हम लोग मरते दम तक आई लव मोहम्मद लिखेंगे। साथ ही असम के 8 गांव कब्रिस्तान के पेश इमाम ने कहा कि कानपुर में जो वारदात सामने आई है इसकी हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई मजहब का, ये तो मुसलमान के हर दुनिया में हर इंसान जो है, हर मजहब के लोग उनको एहतराम करते हैं, अदब करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। और ये कुछ नासमझ लोग, बेवकूफ़ लोग जो है, किसी भी धर्म से जो क्यों ना हो, वो इन सब गलत चीज़ों को लेके आगे बढ़ाते हैं। एफआईआर को लेकर क्या कहना चाहते हैं? ये गलत एफआईआर हुआ है और ये सस्टेन भी नहीं करेगा लीगली, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है, वो लीगली प्रोटेक्टेड है। अपने वालिदैन ये सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझसे न करे वो मोमिन कामिल हो ही नहीं सकता। और मेरा ये ईमान है, मेरा ये अकीदा है कि मैं अपने आका से सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जान, माल, औलाद, माँ बाप सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। कानपुर में आई लव मोहम्मद सोशल मीडिया में लिखने को लेकर जो एफआईआर दर्ज हुआ है, उसी के बाद पूरे भारत में अपनी अपनी प्रतिक्रिया लोगों ने जाहिर की है। वहीं असम से कामरूप जमीयत उलमा ए हिंद के सदर एडवोकेट जुनैद खालिद ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि ये एफआईआर जो है, एफआईआर कोई काम का नहीं है, ये एफआईआर खारिज हो जाएगा, क्योंकि जो ये भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पे सभी अपने अपने धर्म लेकर चल सकते हैं, सो ये सभी अपने अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। आई लव मोहम्मद मरते दम तक हम लिखेंगे, ये हमारा हक है और ये सा जिन्होंने केस किया है वो सरासर गलत है। वहीं दूसरी ओर देखा गया कि 8 गांव कब्रिस्तान के पेश इमाम, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा ये जो एफआईआर है, ये एफआईआर करने वाले गलत कर रहे हैं। आई लव मोहम्मद हम लोग मरते दम तक लिखेंगे, ये हमारा हक है। आई लव मोहम्मद हमारा जो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत हम दिखाते रहेंगे। तो आई लव मोहम्मद को लेकर लगातार यहाँ एक मुहिम चली है। कानपुर में सोशल मीडिया पर आई लव मोहम्मद लिखने पर कार्रवाई को लेकर आगरा के मुसलमानों में भी नाराजगी देखने को मिली। मुसलमानों का साफ कहना है कि इंतजामिया भेदभाव कर रहा है। अपने हुजूर से मोहब्बत का इजहार करना कैसे गलत हो सकता है? ये जो पुलिस इसको बहुत गलत नजरिए से देख रही है, तो ये पुलिस का दोनों पहलू को देखना जरूरी है कि अगर आई लव मोहम्मद स्टैंड के जरिए अगर हम उल्टा सीधा जुलूस निकालते हैं या बाइक रैली निकालते हैं तो इसको गलत ठहराया जा सकता है। ये तो ओनली केवल हमने एक इश्तिहार लगाया है और आई लव स्टैंड एक स्टेटस बनाया है, बस। ये तो हम अपने हुजूर से मोहब्बत का पैगाम जाहिर कर रहे हैं। देखिए, ये जो आई लव मोहम्मद है, ये तो इंसान जिस जगह जी रहा हो, चाहे किसी देश में हो, उसकी अपनी धार्मिक आस्था है। खास करके हिंदुस्तान में धार्मिक आस्थाओं का पालन करने की अनुमति है, इजाजत है। इस पर विवाद करने की जरूरत ही नहीं थी। पुलिस न जाने किस तरह से मामलात को देखती है। अगर दूसरे मजहब के मामलात अगर आते हैं तो पुलिस उस पर खामोश रहती है, और इधर इस्लामिक कोई मामलात होते हैं तो पुलिस बड़ी तेजी के साथ उस पर काम करती है।
कोशिश तो यही होनी चाहिए थी, आइला मोहम्मद से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का एक अपना अंदाज है। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में कानपुर में जारी आई लव मोहम्मद पर एफआईआर के बाद रद्देमल का सिलसिला देखने को मिला है। कानपुर से उठा विवाद, इस वक्त जम्मू कश्मीर में भी उसकी जो है आलोचना हो रही है। हमारे साथ मुफ्ती साहब हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, ये जो आई लव मोहम्मद पर विवाद उठा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अपना नाम भी बोलेगा। मैं मुफ्ती मोहम्मद अयूब गाठा बदरवा डोडा जम्मू कश्मीर से हूँ। ये जो आई लव मोहम्मद के सिलसिले में जहाँ कानपुर से जो आवाज़ उठी है और उस पर जो दूसरे लोगों ने शोर उठाया है, उस पर मैं अपने हम वतन भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आई लव मोहम्मद जो है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे जो प्रॉफिट हैं, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने ईमान वाले की ये निशानी बतलाई है कि जब तक ईमान वाला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने आप से, अपनी औलाद से, तमाम लोगों से जब तक न सबसे ज़्यादा महबूब, पसंदीदा और सबसे ज़्यादा मोहब्बत जब तक न करेगा, तब तक उसके ईमान की तकमील ही नहीं होती, वो कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता है। इसलिए हमें अपने हमवतन भाइयों से गुजारिश करता हूँ और तमाम लोगों से, अपने लोगों से भी ये गुजारिश करता हूँ कि किसी के मज़हब को छेड़ना नहीं और अपने मज़हब को, अपने दीन को, अपनी आस्थाओं को छोड़ना नहीं है। और हमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुरान पाक में भी यही तालीम की गई है कि किसी के भी मजहबी पेशवाओं को, मजहबी चीज़ को बुरा भला नहीं कहना है। उसके रिएक्शन में फिर वो आपके असली खुदाओं को और असली खुदा को और जो हकीकी खुदा है उसको वो गालियाँ देंगे। चाहे जाए कि ये एक बैनर था, एक मामूली सा था, इसलिए लोगों को चाहिए कि इस पर संजीदगी के साथ गौर करें और इस पर जो है कार्रवाई की जा रही है वो बिल्कुल हिंदुस्तानी कानून और हिंदुस्तानी लॉ के तहत जो है, क्योंकि ये सेकुलर मुल्क है और यहाँ पर तमाम के तमाम लोगों को अपने मजहब पर जीने का पूरा हक है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि ये एक ईमान वाले का ईमान का तकाजा है और उसका ईमान और मुसलमान तभी कहलाएगा जबकि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला हो। इसलिए यहाँ पर हर इंसान को अपने अपने मजहब पर जीने का हक है, इसलिए जीने दें और जिए और जीने दें, अपने मजहब पर अमल करें, अपने मजहब को छोड़े नहीं और किसी मजहब के और किसी की आस्थाओं को छेड़े नहीं। तो कहीं ना कहीं ये विवाद जो है जम्मू कश्मीर में भी इस वक्त जो है इसकी मुखालफत जो है नजर आ रही है। कहीं ना कहीं आई लव मोहम्मद हर एक मुसलमान के दिल में बसा हुआ नजर आ रहा है। राजा रहबर जमाल, सलाम टीवी, जम्मू कश्मीर। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, आदाब। ग्राउंड ब्रेकिंग एंकर, जर्नलिस्ट और जी न्यूज के एडिटर। जोरदार तालियां फॉर मिस्टर राहुल सिन्हा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की परीक्षा में जो परिणाम होगा वो इनके हाथों में है। एक अच्छा और बेहतरीन रिपोर्टर वही होता है जो लोगों से कनेक्ट कर पाए। देखिएगा तभी जानिएगा। एंटरटेनमेंट की खबरें जिस तरीके से टीवी पे दिखाई जाती है, लगभग उसी तरीके की भाषा और प्रेजेंटेशन आपका था। बमुलिया की जो वुमनिया है